नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज हम डेटा स्ट्रक्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। साथियों, डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एस बी, बीपीएससी, टीआरई, ईएमआरएस, ईटीसी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करते हैं और आपके कंसेप्ट को क्रिस्टल और क्लियर बनाते हैं। यदि आप डेटा स्ट्रक्चर में मास्टरी करना चाहते हैं या अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं या इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, Which of the following is used to represent a graph in a memory? ऑप्शन ए है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी है लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी है एडजेंसी लिस्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो सारे ऑप्शंस हैं वो ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ये भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ये भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, एडजेसेंसी लिस्ट ये भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ ग्राफ विदाउट एनी साइकिल इज कॉल्ड व्हाट? A graph without any cycle is called what? Cyclic graph, directed graph, acyclic graph, none of these, all of these। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, असाइक्लिक ग्राफ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, असाइक्लिक ग्राफ इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ हैज एज विथ डायरेक्शंस? अनडायरेक्टेड ग्राफ, ऑप्शन बी है वेटेड ग्राफ, ऑप्शन सी है डायरेक्टेड ग्राफ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डायरेक्टेड ग्राफ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर ए ग्राफ वेयर ईच पेयर ऑफ वर्टिसेस इज कनेक्टेड बाय exactly one edge? What is the term for a graph where each pair of vertices is connected by exactly one edge? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सिंपल ग्राफ, ऑप्शन बी है कंप्लीट ग्राफ, ऑप्शन सी है नल ग्राफ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कंप्लीट ग्राफ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम विजिट्स द नेबरिंग नोड्स फर्स्ट? ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डेप्थ फर्स्ट सर्च, ऑप्शन बी है ब्रीथ फर्स्ट सर्च, ऑप्शन सी है टोपोलॉजिकल सॉर्ट्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ब्रीथ फर्स्ट सर्च। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
व्हाट डू यू कॉल अ ग्राफ वेयर ईच एज हैज ए वेट एसोसिएटेड विथ इट? ठीक है, ऑप्शन को देख लेते हैं। वेटेड ग्राफ, ऑप्शन बी है सिंपल ग्राफ, ऑप्शन ऑप्शन बी है सिंपल ग्राफ, ऑप्शन सी है अनवेटेड ग्राफ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अ ग्राफ विथ नो एज इज नोन एज व्हाट? अ ग्राफ विथ नो एज इज नोन एज व्हाट? ऑप्शन ए है नल ग्राफ, ऑप्शन बी है सिंपल ग्राफ, ऑप्शन सी है कंप्लीट ग्राफ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए नल ग्राफ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नल ग्राफ इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एडजेंसी? अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स विथ ऑल जीरो वैल्यूज? ठीक है, ऑप्शन को देख लेते हैं। नल ग्राफ, ऑप्शन बी है वेटेड ग्राफ, ऑप्शन सी है डायरेक्टेड ग्राफ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए नल ग्राफ। ऑप्शन ए नल ग्राफ इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच एल्गोरिदम इज यूज्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पथ इन ए ग्राफ? अगला क्वेश्चन है विच एल्गोरिदम इज यूज्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पथ इन ए ग्राफ? ऑप्शन ए है क्रुस्कल एल्गोरिदम्स, ऑप्शन बी है डायक्स्ट्रा एल्गोरिदम्स, ऑप्शन सी है प्रिम्स एल्गोरिदम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी डायक्स्ट्रा एल्गोरिदम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूविंग नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर ए ग्राफ विथ ऑल वर्टिसेस हैविंग इक्वल डिग्री? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर ए ग्राफ विथ ऑल वर्टिसेस हैविंग इक्वल डिग्रीज? ठीक है, ऑप्शन ए है रेगुलर ग्राफ, ऑप्शन बी है वेटेड ग्राफ, ऑप्शन सी है नल ग्राफ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए रेगुलर ग्राफ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए रेगुलर ग्राफ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चंस समाप्त होती है। साथियों आज के सेशन में हमने डिस्कस किया डेटा स्ट्रक्चर के ग्राफ टॉपिक पर आधारित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और उसके सॉल्यूशन को भी हमने समझा। साथियों आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही सक्सेस की है। यदि आपके पास कोई क्वेरी हो, डाउट्स हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।